इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर हम ऐसे रखेंगे, फिर हम ऐसे रखेंगे। वाह, कितने सारे पिज्जा भी। ठीक है, ये डिप वगैरह दीजिए, ऐसे ही दे दो मेरे को, है ना। पूरा हम करेंगे पिज्जा पार्टी, ठीक है। जूस, अच्छा, ये तेरे लिए वैसे। बीयू को स्पॉन्सरशिप मिली है टोसिन की तरफ से। हाँ, तो ये सिग्नेचर पेरी पेरी माय फेवरेट। ये कौन सा है? फार्मर्स टाइम। अच्छा, मैं इनका इंट्रोडक्शन तो भूल ही गया वैसे। मैं क्या बोलूं, यही टोसिन के मालिक है। बट रोहित सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। चलो एक काम करते हैं, पहले एक एक बाइट ले लेते हैं। अच्छा, विच इज योर फेवरेट? माय फेवरेट, इट्स नॉट वेरी फेमस पिज्जा। एक पीनट बटर के साथ हमारा पिज्जा है। पीनट बटर? हाँ, पीनट बटर के साथ। इट्स कॉल्ड, इट्स अ चिकन बेस्ड पिज्जा। तो वो पिज्जा है स्पाइसी साटे चिकन पिज्जा। तो उसकी इंस्पिरेशन है, जो बेस सॉस है वो मलेशियन साटे सॉस होती है, पीनट बेस। वो बेस है, उसके ऊपर चिकन डलता है, अनियन डलते हैं, शैलोट्स डलते हैं, और ऊपर से एक स्पाइसी हमारी पेरी पेरी सॉस डलती है, और हनी डलता है पिज्जा के ऊपर, हनी। और सीसमे सीड्स डलते हैं, क्योंकि सीसमे सीड्स एशियन क्यूजीन में ना, सीसमे ऑयल बहुत मायने रखता है। एंड इट्स यम, इट्स इट्स बोम फ्लेवर्स, बोम है वो। उसमें बहुत कुछ है, मतलब नटी, स्वीट, स्पाइसी। बट अगेन, डिपेंड, इफ यू लाइक पीनट बटर, आप उसको ट्राई करें। ये आपका पैशनेट बिजनेस है या बोरिंग बिजनेस है? सी, आप स्टार्ट करते हो एज ए पैशनेट बिजनेस, यार खाना बनाना बहुत अच्छा है। बट आपकी डेली लाइफ है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन, कि आपकी जो डेली लाइफ है ना, वो ना सेम है। मतलब सेम क्या है, अगर आपका रेस्टोरेंट 11 घंटे के लिए खुला है, आपके 100 आउटलेट है या एक आउटलेट है, आपको मेक श्योर करना है वो वेजिटेबल सेम ही आ रही है, क्वालिटी। फिर मेक श्योर करना है प्रिपरेशन टेम्परेचर कंट्रोल में सही हो रही है। फिर आपको मेक श्योर करना है कि क्या वो पैकेजिंग सही होके जा रही है। आपको मेक श्योर करना है हर हफ्ते पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। आपको मेक श्योर करना है कि वो कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम ना होना इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। कि और उसके अराउंड इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी खाने के बिजनेस के अराउंड। फिर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रात को, जैसे अब ट्रेंड है, हम वी आर ओपन टिल 6 o'clock इन द मॉर्निंग पैन इंडिया। अब कस्टमर की गलती तो नहीं है ना, उसके साथ अगर हम ह्यूमन एरर कोई भी हो गया, when you serving 70,000 plus consumers every month, you can go wrong with few orders. I'm not saying again it's a human created business. तो उसमें आपको वो भी आंसरेबल बनना है। सो इट्स नॉट वेरी वेरी सो कोल्ड फ्रंट फेस फैंसी बिजनेस, जहाँ आप स्टाइल मार के जा रहे हो या ऑफिस में बैठ रहे हो। इट्स मोर ऑफ अ बोरिंग ग्राउंड लेवल बिजनेस, जहाँ आप डेली बेसिस पे यू आर, आई एम नॉट गोना से स्ट्रगलिंग, बट यू आर competing with odds डेली। यू मेक श्योर कि कुछ गलत ना हो। तो यू बिकम पैशनेट टू बोरिंग बिजनेस। यस। जैसे अभी आपने बताया, यू सर्विंग लॉट ऑफ कस्टमर्स। मुझे लगता है रेस्टोरेंट का जो सबसे बड़ा हैचबैक है या सबसे तगड़ा हैक है, वो ये है कि आपके रेपुटेशन ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। यस, तो असिन इस चीज में ना टचवुड क्या है बताओ, बहुत फिगर्स दो है। सो इट्स अराउंड, आप लोगे? नहीं थैंक यू, रितिका एक बार सो गुड वे में, लाइक इन टॉसिन का जो कस्टमर रेपुटेशन है मोर देन 50%। अच्छा, समय आज भी टॉसिन के 10 years ओल्ड प्लस आउटलेट भी आज भी ग्रो कर पा रहे हैं, जो फूड इंडस्ट्री में हमने भी कभी नहीं देखा था। 3 और 5 years के बाद जो एक सेल है ना, वो ग्रो नहीं होती और कस्टमर्स ग्रो नहीं होते। तो ऑल थैंक्स टू आवर प्रोडक्ट एंड माय टीम कि हम मेक श्योर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैंने 12 साल पहले बनाया था, जो मैं खुद बना के बेचता था, फिर उसके बाद नाउ वी हैव गुड नंबर ऑफ एम्प्लॉई, दे मेक श्योर कि दे आर फॉलोइंग माय स्टैंडर्ड, और हम वही चीज कस्टमर को दे पा रहे हैं। उससे जो एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, जो कस्टमर रेपुटेशन आ रहा है, इट्स हमारे टॉसिन के अंदर 52 to 60%, विच इज वेरी गुड। 0 to 100 करोड़ टोसिन ने किया 13 साल के टिकट पे किया। हाँ, 12 साल, अभी 13 साल का।
अभी इंडिया में वो कौन कौन से, फूड इंडस्ट्री की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, कि कौन कौन से वो एरिया बचे हुए हैं जहाँ पे आप 0 to 100 करोड़ अचीव कर सकते हो? सी टचवुड, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, कंपनी वैल्यू तो बहुत आगे पहुंच चुकी है टॉसन की, इन अ गुड वे। तो आई डोंट वांट से इट, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट कंज्यूमर ब्रांड है, वो कंज्यूमर का एंड ऑफ द डे। बड़ा सिंपल वे है, मेरा मानना यह है, जब हम पहला टॉसन किया था ना, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, पहला एक आउटलेट को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना, प्रॉफिटेबल के साथ मेक श्योर करना कि कंज्यूमर को लगे वैल्यू फॉर मनी है। मैं जितने भी यूथ या जो भी द यंगस्टर्स हैं जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, यार प्ले ग्राउंड में ना, पहले आप प्रैक्टिस करते हो कॉर्नर में कि कैसे खेलना है, फिर प्ले ग्राउंड में उतरो। तो अभी मैं कहूंगा डे टू डे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। आज अगर टॉसिन 26 रेस्टोरेंट्स रन कर रहा है, तो माय टारगेट इज टू रीच टू 40 रेस्टोरेंट्स, यू अंडरस्टैंड, विद द सेम क्वालिटी। जैसे हमारी फूड वेस्ट कंप्लेंट्स आर स्टिल लेस देन 1% ऑफ द टोटल कंजप्शन। तो वी आर मेंटेनिंग दिस फ्रॉम लास्ट 12 years, यू अंडरस्टैंड। तो हमारे जो एथिक्स है ना, वो नहीं चेंज हुए। और मैं नहीं चाहता कि मैं आज ही क्वालिटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूं टॉसिंग के लिए, जो पिज्जा से वो प्रोडक्ट बन जाए और हम 200 आउटलेट में तो पहुंच गए, बट वो आई एम लाइक XYZ ब्रांड, मतलब अंडरस्टैंड, हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पिज्जा नहीं बेच रहे हो। ये वही है, आप एक ही चीज को ना बारी बारी करो और उसी की तरफ वर्क करो, उससे आपको एंड ऑफ द डे ना पैसे आएंगे। कुछ भी नहीं है, आपने एक ही चीज करना है। आप, मैं फिर से बोलता हूँ, आप भटूरा बना रहे हो ना, वो भी वही साइंस अप्लाई हो रही है जो आप पिज्जा के बेस में कर रहे हो। सही फर्मेंटेशन, ना डो खट्टा होना चाहिए, ना डो ऐसा ना हो कि फर्मेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जिससे भटूरा फूल नहीं रहा, जिससे वो चुई बन रहा है या रबड़ी बन रहा है। वो सॉफ्ट हो, सही हो। और उनको पता होता है कि उन्होंने जो वो डो के पेड़े बना के रख देते हैं ना, कि हमारा इतने घंटे में इतने पेड़े बिकने, इतनी ट्रे बाहर निकालनी है। अब जैसे ही वो लास्ट 2 ट्रे रहेगी, फिर हम 4 ट्रे और ले आएंगे। तो वो बेसिकली जो साइंस है ना, वो हर प्रोडक्ट में वही अप्लाई होनी है। इंडिया में बिजनेस ग्रोथ हैक क्या है, आपको क्या लगता है? सी कि भाई अगर मेरे को आज पैसा कमाना हो, पैसा बनाना हो फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत लेविश रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, मुझे आई वुड एक्सप्लेन इन, मैं अगर ये ना कर रहा होता ना, अगर थ्रू मी ऑन द स्ट्रीट, I'll start with the egg ready. Understand my point? Or, matlab, I'll pick up I'm a Punjabi. My grandparents came from Pakistan. Maybe I'll pick up a puri or chana style. Lahori chanas are very famous. I'll start just making a simple aate ki puri and chanas. The chana gonna be hero. I'll start with one, cart, and I'll multiply by 2 cart, 3 cart, or maybe I'll reach to a restaurant again. It's very simple. कि एंड यू डोंट नीड सो मच मनी टू क्रिएट अ ब्रांड। टॉसिन स्टार्ट हुआ था, आप जहां हम इस टाइम पे बैठे हैं, इससे आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, 140 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया पे मैंने ब्रांड स्टार्ट किया था टॉसिन का, जिसमें हम 1 सवा साल में इतनी वेटिंग हो गई थी बाहर, इतनी हमारे लिए हो गया था कि एक स्टाफ इसीलिए रखा हुआ था, वो फ्रिज से सामान निकाल के दे रहा था। और मतलब हम उस टाइम पे 15 लाख रुपीस की सेल पे पहुंच गए थे, जब हमारा पिज्जा का प्राइस 329 रुपीस था। एक बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के सीईओ आए थे, उन्होंने कहा था इट्स नॉट इवन पॉसिबल द काइंड ऑफ प्रोडक्शन यू डूइंग इन दिस साइज। एंड पब्लिक है वो ब्रांड, मतलब आईपीओ है उसका। उन्होंने पर्टिकुलर यही कहा था, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते आप इस टिकट साइज का प्रोडक्ट इस किचन से बना के और डेली बेच पा रहे। एंड टिल दिस टुडे आई प्राउडली से गैलेरिया आउटलेट की बात कर रहा हूँ आज भी, जहाँ पर हमारा पिज्जा असेंबली काउंटर, जो हमारी किचन है, हमारे पास 3 शॉप्स हैं। एक जगह सिर्फ वेजिटेबल कट होता है, चिकन फ्रेश आता है, क्लीन होता है, ग्रिल होता है। हम मोर देन 60 लाख रुपीज पर मंथ की एवरेजली सेल करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के। नोबडी कैन इवन थॉट ऑफ, जस्ट मल्टीप्लाई बाय एक एवरेज 500 रुपए का पिज्जा पकड़ लो, उसे कैलकुलेशन करो कितने पिज्जा बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 12। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो it's not overnight, it's just science, maths,
you need a best ovens, best mind, and you have to be involved in each and every day process. इंडिया में फूड बिजनेस मुझे लगता है कभी भी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो ही नहीं सकता, बिकॉज जिस तरीके की डिमांड है ना, अब वो चाहे कार्ट से लेके वो रेस्टोरेंट तक हो, आप धीरे धीरे ये देखो बिजनेस में कितनी इवॉल्व हुआ है। हाँ, पहले जो चीज हम रेडी पे खाते थे, चाय हम रेडी पे पीते थे, अब हम्म। हमको फैंसी रेस्टोरेंट पे मिल रही है। पहले हम गोलगप्पे सड़क के कोने लगे हुए वो साइकिल पे रखते थे, वहां से खा लेते थे, अब वो एक फैंसी रेस्टोरेंट में आ गए। सेम आपका वड़ा पाव आज फैंसी रेस्टोरेंट में आ गया। सैंडविचेस पहले हम क्या करते थे, ऑमलेट खा रहे थे, अब ऑमलेट आपको एक बढ़िया महंगे रेस्टोरेंट में मिल रहा है, बिल्कुल विद एम्बियंस, विद फोक के साथ, नाइफ के साथ, यू हैव लाइक पूरा एकदम गेटअप के साथ आप खा रहे हो। बट अगेन आई विल से कि हम ना बहुत सी चीजों में ड्रॉपिंग ऑन द क्वालिटी। आई स्टिल रिमेम्बर मैं टियर 4 सिटी, I grew up in Tier 4 city. For me, when I was eating egg in my childhood, very simple. शायद हमारी जो फैक्ट्रीज थी वहाँ की लेबर के पास मुर्गियाँ होती थी, फ्रेश अंडा आएगा, अनइवन साइज के देसी अंडे। तो आज आप ढूंढते हो ना फॉर योर किड्स और फॉर योर सेल्फ, राइट, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। सेम थिंग विद इन्वॉल्विंग ब्रांड्स। आई डोंट वांट टू नेम इट। मैं जिसको भगवान मानता हूँ इंडिया का फूड ब्रांड है, they started with bhujia and they were known for their bhujia, and there was a time जो वो पूरा ब्रांड ही भुजिया से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, भुजिया का एक सिंपल था, ग्राउंड नट ऑयल में बनना है। आज वो पाम ऑयल पे कैसे पहुंच गया? आप मेरे पॉइंट समझ रहे हो? when you grow so much, so मैं एक चीज कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा ब्रांड को मैं इंडियनाइज करने की बात नहीं कर रहा। हमारे को ना what is Europe is doing, what the Western countries doing, they are moving back to their simplicity. कार्ट बिजनेस को लेके आपका क्या आइडिया? अगर कोई फूड कार्ट के बिजनेस में जाना चाहता है तो कौन सी कैटेगरी है फूड में प्रोडक्ट वाइज? हाँ, so many things are still missing। मैं कार्ट के बिजनेस में अगर बात करूं, go with a special preparation, because आपको ना रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। I always believe in health and food safety। ठीक है, टेम्परेचर रिव्यूज मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जो लोग ना नहीं सोचते। जब भी आप कार्ट पे जा रहे हो, अगर एग्जांपल सोच रहा हूँ मैं, आपको किस तरह का खाना खा रहे हो, या तो आपने पुराना है ना मेरे इंडियन, आई लव आवर इंडियन कल्चर। एग्जांपल आपको ध्यान होगा, हम गोलगप्पे आलू टिक्की जब खाते होते थे बचपन में, एक रेडी वाले आते थे, तो वो ना धीमी आंच के कोयले या गोए के ऊपर उनका छोले गर्म होते रहते थे। राइट, तो टेम्परेचर रिव्यूज नहीं हो रहा था, वो उतना वार्म रख रहे थे कि बैक्टीरिया क्रिएट ना हो, और उनका शाम को 3 बजे घर से निकले और रात 9 बजे तक उनका खाना बिक जाए। वही गोलगप्पे तले हुए थे, तो कभी आपको सिले गोलगप्पे नहीं मिलते थे, क्योंकि वो ताजा बनाते थे, ताजा करते थे, आलू के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती थी। आप समझ रहे हो कि उतना ही प्रोडक्ट बनता था। तो आई वुड से अगर टियर 1 टियर 2 सिटीज में हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो मेक श्योर वी विल हैव सम स्टोरेज वेयर हम टेम्परेचर कंट्रोल, कोल्ड, जैसे कि नॉन वेज हो गया या कोई ऐसी चीजें हैं, उसको हम टेम्परेचर कंट्रोल में रख पाए। और उसके बाद कार्ट के अंदर मैं कहता हूँ बहुत सी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, जो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, इंडियन स्टैंडर्ड पे है। इफ यू क्रिएटिंग अ पास्ता रैंडमली थिंग, आप इटली से कोर्स, अगर लेट्स एग्जांपल मान लो कोई पास्ता कार्ट लगाना चाह रहा है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आती है? आई डोंट थिंक सो कि 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख में एक कार्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप 2 तरीके हैं, आप बहुत अच्छे शेफ हो, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन की है, आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप इटली से पढ़ आए या कोर्स कर आए, यू नो हाउ टू मेक अ हैंडमेड पास्तास। यू डोंट नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर टू कुक अ पास्ता। अल्दांते करके रखो फ्रेश। यू नीड अ बाउल जहाँ पर आप अपने पास्ता को पार बॉईल कर रहे हो, जिसे हम अल्दांते बोलते हैं। अल्दांते करके यू हैव अ पैन वेयर यू जस्ट सॉस क्रिएट कर रहे हो। There are very simple sauces you can serve to the customers. Very simple, 3 or 4 sauces, and you're doing good business. If you are passionate and you are good with the numbers, calculative risk, you do। इंडिया में अंडे का भी धंधा करोगे ना, तो उसमें भी गेम खेल जाओगे। राजू ऑमलेट वाला एग्जांपल है, फुकेट से लेकर मतलब समझ लो हर जगह पर ऑमलेट खिला रहा है। ही इज चार्जिंग लाइक, आप दुबई जाओ, राजू ऑमलेट खुला हुआ है, 10 दिरहम में एक अच्छी मील खा रहे हो, एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप 10 या 15 दिरहम या 20 दिरहम में, अगला उतने में भी अंडे वो बेच के वो, मतलब आप समझ रहे हो। तो बाउल और इंडियन ब्रेड ऑमलेट इज कॉस्टिंग यू सेम, बट उसकी कन्विक्शन थी गुजरात से उठ के राजू ऑमलेट ब्रांड बना, नाम देखो,
आप एग्जांपल देखो, हमारे फूड इंडस्ट्री में वी यूज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड पेट पूजा। जब वो आए थे ना पिच करने, मैं उनपे मतलब मैं कह यार इनके साथ तो काम नहीं करेंगे, पेट पूजा क्या नाम है, मतलब इट्स नॉट टेकी, बट आई एम टेलिंग यू दिस, जब हमने उनका वो पिच ली, पूरे इंडिया में रूल करते हैं। जैसे अभी पेट पूजा की बात कर हाँ। रहे थे ना, डोली चाय वाला को लेके क्या ओपिनियन? बिकॉज स्टारबक्स ने उसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपने उस पर रखा हुआ है, एज ए ये मतलब स्टारबक्स ने रखा, हाँ। नो आइडिया, ऐसी इट्स जस्ट रितिका यही है ना अभी डोली सीरियसली चाय वाला, मतलब सॉरी, मतलब मतलब ये एक I'll tell you, don't mind, it's very clear. I do have a high respect for Mr. Sanjeev Kapoor, great chef. मतलब हम सभी ने उन्हीं की वीडियोस देख देख के यहाँ तक हम पहुंचे हैं. But what I'm trying to tell you is, even he's doing a menu for Starbucks. They don't need a Indianized menu. Sorry, people don't want to eat but vada pav on Starbucks. You just think it's an American brand. What will go? Maybe nobody thought of doing a mushroom pie there. Example बोल रहा हूँ. Start doing a pie or something good with their food. So Dolly Chai Wala and Starbucks have no relation. Not even Chayos and Dolly Chai Wala have. बट ये मार्केटिंग But स्टंट है तो why not we talking about there was a guy called MBA Chai Wala. Where he is. उसको तो पनौती में ही डाल के In a छोड़ good दिया। way, I don't- there are so many brands you see they go up and they go down. I'll tell you, वो एक पिज्जा कपल था पंजाब का, where are they? कुल्लड़ कुल्लड़ करके सब पिज्जा, हाँ हाँ है, मतलब हाँ। वो मिस्टर विकास खन्ना who's like a Michelin star chef, वो भी वहां होके आए, खा के आए, but they're like it's just influencer market, sorry to say, मतलब वो इन्फ्लुएंसर ब्रांड मार्क, हाँ, तो वो it will, you can cash out maybe little bit but sustain नहीं कर पाओ. क्या वैल्यू ऐड करेगा स्टारबक्स पे? फूड इंडस्ट्री में पैसा कैसे बनता है? यार मैं बड़ा सिंपल हूँ, इट्स मैथ्स एंड साइंस, वेरी सिंपल. आई वाज वेरी बैड विद मैथ्स, दैट्स व्हाई आई हैव माय फाउंडर मेरे कजन है, उस दिन मैं आपको बता, बट आई एम गुड विद मनी. मतलब आप समझ रहे हो, मैथ्स का काम उनको दे दिया. आई वाज वेरी गुड इन साइंस, साइंस का काम मैंने पकड़ लिया. अब आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा. आई एम अ पिज्जा मेकर, आई एम नॉट अ शेफ. आई प्रोफेशनली आई एम अ शेफ, बट आई ऑलवेज से, अब मैं शेफ होता तो मैं क्या करता, एक पिज्जा बनाता, पिज्जा के बाद मैं, अच्छा पिज्जा बन गया, एक आउटलेट चला, दो आउटलेट चला, अब मैं बर्गर बनाऊंगा. अब बर्गर बना लिया यार, अब मुझे इंडिया के अंदर ना, मतलब आई एम आई स्टडीड जापानीज कुजीन आल्सो. अब मुझे इंडिया में सुशी सर्व करनी है, तो वो एक रेस्टोरेंट में मैं 40 डिफरेंट ओल्ड चीजें सर्व कर रहा होता, जो ओल्ड डे डाइनिंग या सो कोल्ड आप कैफेज जाते हो, वेयर यू आर ईटिंग 5 स्टार के ओल्ड डे डाइनिंग जाते हो, वेयर फूड इज गुड बट यू आर नॉट कमिंग बैक फॉर द फूड. इंस्टेड ऑफ आप एक ही चीज पे स्टिक करके, एक ही चीज बारी बारी बना के उसको एक्सीलेंट बना देते हो. आई स्टिक टू माई पिज्जा. तो So, ये मेरी सिंपल है कि आपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया, आपने एक चीज पे स्टक हो गए कि भैया बेटर चीज करते करते चलेंगे. हाँ, इसी को बेटर कैसे करना, डे बाय डे बेटर करने का मतलब क्या है यार, कहाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सिंपल. मतलब एक चीज पे लगे, हाँ, एक डोंट चीज बिकम पे सो स्मार्ट कि आपने हाँ, एक चीज ये करी, एक चीज ये करी, आप एक चीज ये टॉसिल करी। का पिज्जा बॉक्स भी देखोगे ना, वो भी साइंटिफिकली पिज्जा के अंदर, पिज्जा हमारा सोगी ना हो, वो भी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन किया है. उसका लाइनर का भी एक प्रोसेस है, उसके अंदर जो होल्स है ना, उसका भी एक काम है, वो एयर को रोटेट कर रहा है. वो हमारे बैग्स भी डिजाइन होते हैं ना, जो डिलीवरी को लेके जाते हैं. मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, वी आर इनटू पिज्जा सर्विंग बिजनेस. जोमेटो स्विगी पे वी आर द ओनली ब्रांड इन अ गुड वे. एक दो ब्रांड है जो खुद की डिलीवरी अलाउड है, और हम खुद की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अगर आप टॉसिन खा रहे हो, आपके साथ डिलीवरी अच्छी नहीं आई, आपको खाना अच्छा नहीं मिला, कहीं भी प्रॉब्लम हुई, वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल. आई विल नॉट गोना नेम कोई थर्ड पार्टी कि इन्होंने ये चीज नहीं किया. फूड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आज के? अगर कोई क्लाउड किचन ओपन कर रहा है, ठीक है, हमने सेफ्टी की बात करी, हमने फूड की प्रिक्योरमेंट की बात करी, हमने फ्रेशनेस की बात करी, बट जिस तरीके से डिलीवरी पार्टनर्स के जो प्राइसिंग हो रखे ना, डिलीवरी चार्जेस जिनको हम बोलते हैं, कि एक आपने पैकेजिंग चार्ज दे दिया, एक आपने 30% की कॉस्ट रख दी. अब लेट्स एग्जांपल 100 रुपए की चीज मैंने ऑर्डर करी, लेकिन उस पर मैं 35 से 40% सिर्फ वो दे रहा हूँ, तो ये इम्पैक्ट रेस्टोरेंट पे आ रहा है. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक्ट लाइक ए ओल्ड लाला कंपनी. आज भी हम, अच्छा नहीं लगेगा, इंडिया में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, चाहे मैं आई लव मिस्टर अंबानी, सर रतन टाटा, ये सब एक चीज करते हैं, वो ना यार, आप प्रॉफिट कमाते हो ना, तो इसलिए आप
प्रॉफिट कमा के सरकार को आप टैक्स पे करो, राइट। बट ये जुर्म नहीं है। मतलब मैं आपको एक सिंपल बोलता हूँ, भाई क्यों इतने ऑर्डर्स करके हमें इतना लॉस मेकिंग करके फंडिंग की तरफ जाना है या ये ड्रामा क्रिएट करना है? इंस्टेड ऑफ एक आउटलेट बनाओ, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ। अगर फूड बिजनेस में आ रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक हियर, डिफरेंट, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल इंडस्ट्री है। यार रेस्टोरेंट में पता है कि आउट ऑफ हर कोई ना, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट है, थोड़ा सा पैसा कमाएगा यार, मुझे बार खोलना है। कोई भी बिजनेसमैन वाला होगा, उसको फैंसी लगता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आना है। हर सेकंड एक्टर फूड इंडस्ट्री में है या कुछ भी है। आप उसके ओड्स देखोगे ना, 10 आउट ऑफ 8 रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं टिल दिस डेट। बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और जो वो 2 रेस्टोरेंट है ना, उस 2 रेस्टोरेंट्स में भी एक रेस्टोरेंट सिर्फ ही 4 ईयर सर्वाइव करता है। वो ओड 10% ही रेस्टोरेंट्स हैं जो मोर देन 4 ईयर्स एक लेगेसी की तरफ जाते हैं। उसमें बहुत से रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे। वो मैथ्स क्या है यार, आप सिंपल है, आप ओल्ड तरीके से चलो। कोई 15% मार्केटिंग पे लगा रहे, लगाने दो। आप रियल बिजनेस में 2-3% अफोर्ड कर सकते हो। आपकी पैकेजिंग 3 to 5% होनी चाहिए। यार आपको क्यों बटर चिकन के लिए एक बड़ा फैंसी सा जार चाहिए जो कस्टमर अपने घर पे रखेगा? स्टील के चम्मच और फोक चाहिए। मेक इट प्रैक्टिकल ना, आप उसको प्लास्टिक का ना दो, एटलीस्ट उसको वुडन का दे दो कि ईट एंड थ्रो। माय पॉइंट इज, एंड ऑफ द डे कस्टमर की पॉकेट से आना है, उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा, ही विल नॉट गोना कम बैक। आपकी पैकेजिंग भी उतनी अच्छी भी हो, बट डोंट गो एट ओवर द बोर्ड। तो मैं सेम चीज विद जोमेटो, स्विगी या कोई भी अगर मैं चीज कर रहा हूँ, यार यू हैव अ चॉइस ना। इंस्टाग्राम पे आपने कितना मार्केटिंग पे लगाना है, जोमेटो स्विगी के साथ कितना लगाना है, एंड देन यू हैव अ चॉइस कि क्या आपका टिकट साइज में आप क्या उनको क्या शेयर आप कर रहे हैं, क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर आपके पास फूड कॉस्ट आ गई, देन सैलरी आ गई, देन रेंटल्स आ गए, देन मिसलेनियस आ गए। तो इन सभी को कैलकुलेट करके मेक श्योर कि अगर जो भी वो परसेंटेज है ना, इट शुड बी फ्रूटफुल टू यू। इफ इट्स नॉट देयर, वो ब्रैकेट है ना यार, मतलब आप समझो कि आप फूड कॉस्ट ही ओवर द बोर्ड लेके चल रहे हो या सैलरी ओवर द बोर्ड लेके चल रहे हो, सो यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। मेरे ख्याल से वही ओल्ड फैशन बिजनेस की तरह काम करो और स्टिक टू योर रूट्स, कि जो वो परसेंटेज बनी हुई है ना धंधा करने की, उसी पे मतलब बुद्धू बने रहो, लगे रहो एक काम पे। बस वही चीज है कि आपका बजट इतना है, मैं तो इतना ही प्रमोशन कर सकता। मुझे बताओ, अगर कुछ लोग अपना फूड कार्ट डालना चाह रहे हो, 5 से 10 लाख के बीच में क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं? यार अब मैं बड़ा सिंपल बोलता हूँ, आप मुझे आंसर देना। 2-3 इंडियन क्यूजिन के बारे में बात करूँ। जलेबी कहाँ से आई है? नॉर्थ की है, साउथ की है, हर जगह आई जाती है। समोसा कहाँ से है? आपको सिक्किम में भी समोसा मिल जाएगा, राइट। अब तो मोमोज भी हर जगह मिल जाएंगे जो नेपाल से आए। ठीक है। तो पॉइंट ये, पिकअप अ प्रोडक्ट, चाहे वो इंडियन खाना कर रहे हो, चाहे आप सो कॉल्ड इंडो चाइनीज कर रहे हो या रीजनल इंडियन कर रहे हो, पिकअप अ प्रोडक्ट जिसको आप बेटर डिफाइन कर सकते हो, वो आपका रीजनल फूड भी हो सकता है। अब मैं राजस्थानी एग्जांपल, मुझे कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, मैं 2 चीजें अच्छी कर सकता हूँ। बीकानेर की मिठाई मशहूर है, आई गेट इनटू मिठाई, कि मुझे सिर्फ घेवर ही बेचना है, मेरा टारगेट है। मैं पर घेवर ऐसा बनाऊंगा जो कोई ना बेच रहा हो। उसके बड़े एग्जाम्पल है। आप चंडीगढ़ के रास्ते जाओगे तो बर्फी वाला एक वो बना हुआ है, वो रोज फ्रेश बर्फी बनाता है और बेचता है। तो ऐसे ही आप बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और कड़ी भी बेचोगे ना, आप इतने एक्स तक पहुंच जाओगे जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। चाहे वो लिट्टी चोखा है, चाहे वो समोसा की चाट है, चाहे वो लखनऊ की चाट है। तो देर आर सो मेनी बिजनेस विच आर स्टिल मिसिंग, और उसको आप इंटरनेशनल फ्यूजन पे भी बहुत कुछ कर सकते हो। समथिंग फॉर इंडियंस बट नथिंग इंडियन अबाउट इट। चाहे वो पास्ता स्टेशन का हो सकता है, चाहे वो शॉर्मा का हो सकता है। आप समझो थाई फूड की जो हब्स हैं, जो इंडियन फूड की हब्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। आप साउथ इंडिया की तरफ जाओगे, कोकोनट बेस्ड, वही जिंजर एड या गलागल यूज हो रहा है, वही चीजें यूज हो रही है, बेस सॉस सेम है, कुकिंग मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है। दे आल्सो लाइक रनी करी और स्टिर फ्राइज और चीजें। तो पॉइंट क्या है, बहुत सी इंटरनेशनल क्यूजीन है, जैसे मैक्सिकन क्यूजीन है, हमें चटनियां पसंद है, हमें राजमा पसंद है, वो हम उसको बीन फॉर्म में खा रहे हैं और सालसा के फॉर्म पे खा रहे हैं। तो उनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है। हम टमाटर की जो चटनी खाते हैं, मैक्सिकन टमाटो सालसा के अंदर वो धनिया को हम सिलेंट्रो बोल के, मतलब आप समझ रहे हो। तो ऑलमोस्ट कल्चर सेम है। आपको फिगर आउट करना है कौन से फूड के साथ आप ग्रो कर सकते हो, किसको आप समझ सकते हो। तो पॉइंट है, मैं कहता हूँ कि अभी बहुत स्कोप है इंडियन कल्चर में। अभी
उस टाइम में आई लव बिहारी क्यूजीन, यू नो, लॉट्स ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट बिहारी क्यूजीन। यार लिट्टी चोखा कितनी सिंपलिसिटी है ना, आप लिट्टी चोखा की बात करो। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। एक रेडी वाला है अर्जुन गढ़ मेट्रो स्टेशन के नीचे लेफ्ट साइड पे। मैं आई मेक श्योर किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट से चाहे मैं खाना खा के आ रहा हूँ, अगर मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, मेरी 2 प्लेट्स लिट्टी चोखा की पैक होंगी या मैं वहां खड़ा होके खाऊंगा। और आई यू नो व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, मैं अपनी डेट्स पे भी लिट्टी चोखा खाने वहां गया हूँ, जहाँ पर 30 रुपए में मतलब मेरा पेट भर जाता होता था। तो आई एम नॉट टॉकिंग मनी, तो स्कोप बहुत अच्छा है। अब लिट्टी चोखा यू नो बड़ा सिंपल सी चीज है, आप मतलब समझ रहे हो। यू नो बैंगन का चोखा है, आलू का चोखा है, सरसों का चोखा है, और वही आप एक लिट्टी बना रहे हो और उसको घी के अंदर कर रहे हो। कितनी सिंपलिसिटी है, क्वालिटी भी दे रहे हो आप। गेहूं है, घी है, सत्तू है, सत्तू प्रोटीन का काम कर रहा है, कार्ब्स आ रहे हैं, फैट आ रहा है, और उसके बाद तो आप उस बिजनेस को भी कितने लेवल तक लेके जा सकते हो। इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अभी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की भी और यहाँ की अभी भी मिसिंग है। इंडियन मेंटालिटी क्या है फूड इंडस्ट्री को लेके, कि बस उनको पेट भरना है? नाउ पीपल आर क्यूरियस अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी। हम ये बोलते हैं ना, हम पंजाबी, यार वी पंजाबीज लिव फॉर फूड, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इंडिया वैसा है। आप साउथ में चले जाओ, उनको थोड़ा सा डोसा के अंदर ऊपर नीचे कर दो, दे फिनकी हो जाएंगे कि यार हमारा मटन घी रोस्ट ऐसा कैसे बना दिया तुमने। या हमारा बटर चिकन को साउथ इंडिया में जाके उसमें कोकोनट डाल दो तो हम फिनकी हो जाएंगे। वड़ा पाव ही देख लो, 15 रुपए का प्रोडक्ट है, बट लुक एट महाराष्ट्रियन पीपल कितने पर्टिकुलर है, हमें तो ऐसा ही चाहिए। आप समझ रहे हो। तो पूरा इंडिया बहुत फूडी है। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा बना रहे हो और वो आप कैटर कर पा रहे हो पैन इंडिया को, आप अपनी ग्रोथ को इमेजिन नहीं कर सकते। टॉप 3 to 5 प्रोडक्ट और बिजनेसेस ऐसे जिसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और फूड इंडस्ट्री उसमें सब पे टॉप पे आती है। एग्जैक्टली। 2 सवाल है मेरे। पहला, क्या फूड बिजनेस इंडिया में करना आज की डेट में इजी है? ग्रोइंग कंट्री है, इजी है, बट अगेन द थिंग्स आर चेंजिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है, आई वुड से फॉलो ऑल द गुड थिंग्स, स्टार्ट हम्बल, स्टार्ट स्लो, कार्ट पे स्टार्ट करो। बट मैं हमेशा कहता हूँ फूड एंड सेफ्टी, जो भी आपके लाइसेंसेस होते हैं, जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स है ना, सब कंप्लीट करके रखो। मेक श्योर वो जो पेस्ट कंट्रोल है, चाहे आप एक कार्ट चला रहे हो चाहे वो एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, मेक श्योर कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, टेम्परेचर अब्यूज ना हो। ये बेसिक चीजें हर खाने में अप्लाई होती है, चाहे आप वो पनीर बेच लो, चाहे वो स्पंज वाला रसगुल्ला बेच लो, चाहे आप सुशी बेच लो। बड़ा सिंपल मेथड है। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बिजनेस करो। इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज आप देखो ना, 5 साल पहले, 7 साल पहले जोमेटो स्विगी नहीं था। हमारी इंडियन मार्केट अनस्टेबल मार्केट थी, या वही हो रहा था कि आप जहाँ डाइनिंग करने जा रहे हो वहीं जा रहे हो, बहुत सी चीजें एक्सप्लोर नहीं हो रही थी। अब उससे क्या हुआ, बहुत से न्यू यंग ब्रांड्स आए, बहुत से न्यू रीजनल फूड के बारे में हमें पता चला जो मिसिंग थे। उससे हमें क्या है कि कल्चर डिफरेंस का पता चला। और आज देखो ना, बहुत सी चीजें सक्सेसफुल हुई है, चाहे वो कश्मीरी खाने को लेकर बोलूँ मैं, चाहे ठीक है, चाहे मैं हम बिहारी खाने को बारी बारी में बोल रहा हूँ, इन वे आई लव इट, यू नो, और राजस्थानी खाना बोल लो, यू नो। तो बहुत सी चीजें मिसिंग थी जो अब दोबारा से बैक ऑन ट्रैक आ रही हैं और आप खा पा रहे हैं। इंडियन स्ट्रीट फूड के वो कौन से प्रोडक्ट है जो कल को एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में रख सकते हैं या आ सकते हैं इन फ्यूचर? यार मैं तो सबसे सिंपल चीज बोलता हूँ, लिट्टी चोखा। चाट। चाट जैसी चीज ही नहीं है यार, बॉम्ब ऑफ फ्लेवर्स। बट चाट तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो मतलब जैसे लिट्टी चोखा एक मतलब लिट्टी चोखा इज गुड यार, लिट्टी चोखा कर सकते हो आप देखो ना यार, हम अमूश बूश पता नहीं क्या क्या चीजें बाहर जाके फैंसी रेस्टोरेंट्स में हम ट्राई करते हैं। आप बताओ, हम फ्रेंच बेकरी की बातें कर रहे हैं यार, हमने क्रोसो खाया, इट वाज सो फ्लेकी नाइस, बट अमृतसरी कुलचा, देयर इज नो ब्रांड नेशनल लेवल पे जो अमृतसरी कुलचा को कर रहा है। टेक्निक पेटीज जो हम खाते थे ना, रगड़ा पैटी या पेटीज और सो कोल्ड क्रोसो, और चाहे वो कुलचा है, डो का बेस सेम है, बट इट्स मिसिंग। अभी बहुत सी ब्रांड्स ना अभी बिल्डिंग होने में मिसिंग है। आप कुलचा ही ले लो, अमृतसर का कुलचा। तो ये कल को आपको लग रहा है लाइक फाइन डाइन में आई जाएंगे? फाइन डाइन भी कर सकते हो यार, इट्स सो नाइस। अगर उसको आप क्वालिटी कंट्रोल में करते हो, उससे अमेजिंग चीजें, फ्लेकी, नाइस।
मैं एक बहुत अच्छे प्राउडली बोलता हूँ, आलू आपको हर कंट्री में मिलेगा, उसकी हाँ। फीलिंग आलू है। आप समझ रहे हो, फ्लेकी है, हर किसी को, चाहे गोरों को क्रोसो पसंद है, हमें सो कॉल्ड स्कूल की जो मेमोरीज है पेटीज पसंद है, हम उसे पेटीज ही बोलते हैं। फॉर ऑफ वो पफ हम्म, पेस्ट्री अब बन चुकी है, ठीक है, तो वो बेस सेम है। हम छोले के साथ खा रहे हैं, मतलब सो मेनी थिंग्स अभी वेट कर रही हैं, चाहे वो मैं लिट्टी चोखा की बात करूं या मेरे फेवरेट है, जैसे कितनी सिंपलिसिटी है। आप हरिद्वार जाओगे ना, वो दाल की चाट खाओगे, मूंग दाल की मूंग चाट, दाल इट्स की वेरी चाट। लाइट, वेरी नाइस, डैश ऑफ बटर, क्रश्ड बर्न्ट ड्राई चिल्ली ऑन द टॉप, हल्की सी नींबू डाल के और हम्म, सोल्ट, ब्लैक सोल्ट डाल के, उमामी, मतलब गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स उमामी। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो अभी मिसिंग है। मिसिंग है। हाँ। अब जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कुजीन है, ठीक है, अब जैसे आपका इटालियन है या नॉर्थ इंडियन डिश की मैं बात करता हूँ, फूड मार्जिन सेम रहता है या डिफरेंट डिफर नहीं, करता है? डिफरेंट, वेरी करता है। आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी फूड कॉस्ट होगी वो शायद लो होगी, हम्म। देन यू वर्किंग टूवर्ड्स मोर ऑफ ऑपरेशंस पे, आपकी स्टाफिंग पे, चीजों पे आपका टारगेट डिफरेंट होगा। अब और लेट्स एग्जांपल, किसी ने इटालियन कुजिन के साथ स्टार्ट करना है रेस्टोरेंट हाँ, या कार्ट स्टार्ट करना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या फूड कॉस्ट आती सी, अगर आपका बिजनेस टेक अवे बेस्ड है, जो कार्ड की बात कर है? रहा हूँ, तो आपके मार्जिन हाई होंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि आप एक सर्टन लेवल पे सीनियर स्टाफ हायर नहीं कर सकते, चीजें नहीं कर सकते। फिर आपको ये समझना पड़ेगा, आप कार्ड बिजनेस में जा रहे हो तो आप हम्म, सर्वाइवल ढूंढ रहे हो, हम्म, और उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रो हो रहे हो। हम्म, फिर आप दूसरे मॉडल पे जा रहे हो, रेस्टोरेंट में। आप रेस्टोरेंटियर बनना चाह रहे हो, या आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो जो कि मल्टीप्लाई होके अनबिलीवेबल एक्सपेंड हो जाए। हम्म, आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, अगर आपका डाइनिंग अच्छा है तो डेफिनेटली आप वो जो भी कंपनीज है उनकी जो कमीशन कॉस्ट है वो हट जाएंगी, आप डायरेक्ट टू कस्टमर हो रहे हो, वो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, उसके मार्जिन डिफरेंट है। कार्ट के मार्जिन जो है सबसे हाई है, फिर रेस्टोरेंट के मार्जिन है उससे कम है, फिर आप डिलीवरी पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल आपका ओके। बिजनेस डाइनिंग एंड डिलीवरी है, आपके मार्जिन और लो हो जाते हैं, बट आप मासेस में जा रहे हैं, वो बात हो जाती है, बेस्ट, लेट द बेस्ट मैन विन। तो वहां पर आपको कंज्यूमर नहीं दिख रहा है, बट आपका कस्टमर रेपुटेशन कब आएगा, जब आपको कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी हर फॉर्म में देना पड़ेगा, पैकेजिंग, फूड, सर्विस। कस्टमर डोंट वांट टू वेट, कोई 20 मिनट में भी खाना दे रहा है, कोई 40 मिनट में दे रहा है, तो आपको वो मैच करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कस्टमर को 200 रुपए का भी प्रोडक्ट मिल रहा है, 600 का भी मिल रहा है, तो आपको 400 का भी बेच रहे हो, तो वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कस्टमर ये नहीं चाहता कि वेडनेसडे को मुझे स्कीम में ये मिले और सैटरडे को यही चीज मुझे महंगी मिले। तो आपको मेक श्योर करना है, बहुत से ब्रांड्स क्या करते हैं, डिस्काउंट सेंट्रिक ब्रांड बना के, कि बहुत से लोग वेट करते हैं, यार आज मुझे वो ना फ्राइड चिकन खाना है तो मैं वेडनेसडे को खाऊंगा, ये बकेट इस प्राइस में होती है। मतलब मेक इट, कस्टमर को रात को 2 बजे खाना है या सुबह 11 बजे खाना है, मेक इट वैल्यू फॉर मनी। इंडिया में बिजनेस करना बाकी कंट्री से इजी है? आई एम नॉट गोना से इजी नहीं है, हम्म, हार्ड है, बट जैसे मैं 10-15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, एक कहोगे ना, एक रिस्ट्रिक्शन थी, कोई भी लाइसेंस लेना, सब चीजें हार्ड थी। अब बहुत इजी हो चुकी हैं, बट इजी, इतनी इजी नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप हर नॉर्म्स को पूरा करो, हम्म, जो आपका एक नॉर्म्स है, ठीक है, और जो भी एक आपको रिक्वायर्ड, जैसे कि आप एक किचन डिजाइन कर रहे हो, उसमें आप फायर सेफ्टी को यूज करो, फूड सेफ्टी को यूज करो, आप वाटर वेस्टेज पे कंट्रोल करो, पेस्ट कंट्रोल को, क्वालिटी को करो, कोई भी रॉ मटेरियल, मतलब जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो क्वालिटी हो, आपको पता होना चाहिए। आई मेक श्योर हमारे किचन की जो फ्रेश एयर और एग्जॉस्ट भी है ना, वो एक स्टाफ को इतना टेम्परेचर दे जिससे वो उनका हाइजीन लेवल मेंटेन रहे, जिससे हम्म। क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो हमारे फूड में। आप समझ रहे हो, ये सब मेंटेन करके आप जब, गवर्नमेंट बहुत इजी होगी है, 10-15 साल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, अब आपके लिए अगर आप सब चीजें पूरी कर रहे हो ना, आपके लिए बिजनेस करना आसान है, अगर आप समझ रहे हो, रूल ओके। तोड़ रहे हो। आप सब समझ रहे हो, हम्म, हम एक सिंपल वे में कहते हैं, हम हम्म। 12 12 महीने में 4 महीने हम सरकार के लिए काम करते हैं, अच्छी बात है। सरकार के लिए कैसे मतलब in a good way, you are a good taxpayer, you ओके, make ओके, sure, ओके, ओके। everything is on papers, and हम्म, doing, running pan India restaurants, so सब चीज ऑनलाइन है, सब सिंपल है,
आपका पूरा पैसा ऑनलाइन आ रहा है, अकाउंट्स में आ रहा है, आपकी फूड को सामने है, चीजें सामने है, स्ट्रक्चर इज देयर। मुझे 3 ऑप्शन बताओ आप, ठीक है? कुजीन आप डिसाइड कर लो कि अगर लेट्स एग्जांपल कोई आज बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, 3 ऑप्शन क्या दोगे आप फूड से रिलेटेड? कुजीन जो आप बोल, मेक इट वेरी सिंपल। मैं आज आपको बताऊंगा एक ही प्रोडक्ट पकड़ो, फिर से मेरी स्टोरी वही सेम नहीं मुझे ना प्रोडक्ट नहीं बतानी, मुझे अपने स्पेसिफिक देना कि किसी ने नॉर्थ इंडियन करना है या साउथ इंडियन करना है या जैसे कि इटालियन अभी करना मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ इंडियन कर रहे हो ना, स्टिक टू योर स्पेशलिटी। आप मटन है ना, अगर मटन करते हो तो मटन को पकड़ लो। मटन की 4 वैरायटी ऐसी है कि आप हीरो। अगर आप बटर चिकन करना चाहते हो तो मेक श्योर आपकी बटर चिकन, फोकस ऑन बटर चिकन। आज कितने ब्रांड है जो बटर चिकन की वजह से पूरा रेस्टोरेंट चला पा रहे हैं, और वो शार्क टैंक पे भी है। वो पूरा ब्रांड चेंज हो गया, दाल मखनी और बटर चिकन। वो 10 चीजों के लिए फेमस नहीं है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स अभी मिसिंग है। अब वही है ना, अगर आप मटन कर रहे हो, काके का ढाबा यार सीपी में आज भी लाइन पे लग के खा के आता हूँ, दही मीट, यू अंडरस्टैंड। वो एक प्रोडक्ट के लिए आप कहाँ पहुंच जाते हो, आप जाते हो लाइन में लगते हो, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो यार कि यार जैसे भी है यहाँ सिटिंग तुम करा खाना खा खा दे, लेंगे, खा लेंगे, समझ रहे हो, हम खा लेंगे नो गुड वे। आप नहीं खाओगे तो 20 लोग पीछे खड़े हैं। तो वो क्या है, वो एक ही प्रोडक्ट को मेंटेन करके चलते हैं। तो वो चीज, जैसे आप नॉर्थ इंडियन कर रहे हो तो आप उसमें हीरो पकड़ लो। आप किस लिए फेमस होना चाहते हो? आप क्या बोलते हैं, परोंठे बनाना चाहते हो? यार कितने एग्जांपल दूं। सुखदेव परांठे से फेमस हुआ, वो अब सब कुछ बेच रहा है, समझ रहे हो। दरियागंज अपने बटर चिकन से फेमस हुआ और दाल मखनी से फेमस, ठीक है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, गुलाटी देख लो, देर नोन फॉर देयर बटर चिकन, दैट्स इट, दे डूइंग किलिंग इट। तो कितने लोग हैं, वो असलम चिकन वाला यार ओल्ड दिल्ली में, आज उसके स्टाइल का चिकन बनता है यार, जो बटर के अंदर डिप करके चिकन बनता है। आज आप कहीं भी जाओगे, असलम स्टाइल बटर चिकन है जी हमारा। आप समझ रहे हो कि एक ही प्रोडक्ट को इतना फाइन कर दिया कि दैट बिकम अ ब्रांड इटसेल्फ। मुझे ये बताइए टोसिन का पहला ऑर्डर कब आया था? क्या क्या 2013 में जब हमने आउटलेट लॉन्च किया था, मैं साइज था, क्या अमाउंट था? आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, जब 2013 में हमने गलेरिया में पिज्जा ब्रांड अपना स्टार्ट किया था, तो आइडिया वाज वेरी सिंपल। मैं और मेरा कजन, वी आर फाउंडर ऑफ टॉसिन। उस टाइम पे हमारा टारगेट सिंपल था। हम जो सैलरी और जो लाइफस्टाइल छोड़ के आए थे, तो लाइफस्टाइल तो भूल ही जाओ, सैलरी के इक्वल की सेल को कैसे अचीव करना है, दैट वाज टारगेट। की यार फैमिली को ना प्रूव करके दिखाना है, यू नो, विदाउट फैमिली बिजनेस, यू नो वी वांट टू क्रिएट आवर ओन थिंग। तो उस टाइम पे यार आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर भी अच्छा रहा था, 300-500 रुपीज का था। उन्होंने एक पिज्जा खाया तो 4 पिज्जा वो टेक अवे करवा के गए थे। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वर, यू नो, आज भी देर आर 500-600 कस्टमर्स जिनको मैंने 1.5 साल अपने हाथों से बना बना के, मैं टेम्पलेटिंग भी खुद करता था, पिज्जा भी फिर ऑर्डर लेता था, फिर बनाता था, फिर सर्व भी करता था। वी स्टार्टेड दिस ब्रांड टॉसिन विद टू स्टाफ ओनली। जो एक लड़का बर्तन धोता था और एक हमें सामान पकड़ाता था। तो स्टार्टिंग के कुछ 6 मंथ्स तक टॉसिन में, अगर वो वेजिटेबल कटिंग टू पास्ता का क्लीन करना हो, पैन, और साथ में पिज्जा बनाना, वो सब मैं करता था। और मेरे जो कजन है, जो फाउंडर है, अनदर फाउंडर ऑफ टॉसिन, ही यूज्ड टू सोर्सिंग द थिंग्स एंड मेक श्योर कि बिलिंग करना, अकाउंटेबिलिटी रखना कि हमारे पास इतना पैसा, हमारी फूड कॉस्ट इतनी रही है, लेट्स चेंज द यू नो प्लानिंग की अब हम ये करते हैं, व्हाई नॉट यू क्रिएट दिस थिंग। तो उस टाइम पे हम हिट एंड रन ट्रायल्स बहुत करते थे। दैट टाइम आई थिंक हमने ग्रिल्ड ऑक्टोपस सर्व किया था कस्टमर को इन 269 रुपीज। दैट टाइम वी यूज्ड टू, you know, used to have a Mexican pizza. We were serving with guacamole and sour cream. You know, now time change हो गया है, तो हम we were very, you know, हम टाइम से बहुत आगे उस टाइम पे चले थे। तो आइडिया सिंपल था। अगर हम पेस्टो बना रहे थे, वी वर मेकिंग विद नो नेस्टी थिंग, अच्छी बेसिल के साथ, अच्छी ऑलिव ऑयल के साथ, गुड फ्रेश गार्लिक, यू नो, आई वांट टू मेक इट नट फ्री बिकॉज आई एम अ मासेस ब्रांड नाउ। So we are not using nuts in that. Otherwise, I don't mind. You know, we used to use pine nuts when we started. You know, उस टाइम वो 4,000 किलो था, 7,000 किलो है। तो ग्राउंड लेवल पे हमने सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखा था, एंड क्वालिटी was our priority, quality is our priority. Because of that, till this date, our brand is growing like anything. पहली फीलिंग कैसे आई थी पिज्जा बेच के?
मतलब वो वाली फीलिंग बताओ I'll मेरे tell you, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, बहुत अनरियल फीलिंग है। आपने कुछ बनाया है, मतलब आप समझ रहे हो, and not just the Gen Z are appreciating, or your age group is appreciating. I'm talking about there are customers जो वो 40-50 साल के थे ना, वो मतलब वो भी खा रहे थे. I keep telling everyone, my grandmother is no more. She passed away when she was 94. यार वो मेरा पिज्जा खाती थी यार. मैं मतलब होम टाउन जा रहा हूँ 4 घंटे की ड्राइव पे कि पिज्जा ले, और ये रियलिटी है. आई हैव पिक्चर्स वेयर शी वाज सिक बट शी वांट्स टू एंजॉय माय पिज्जा, एंड ट्रस्ट मी, शी वाज द वन हु वाज वेरी पर्टिकुलर कि उन्होंने कभी मैगी भी नहीं टेस्ट की होगी. एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ बाहर का खाना नहीं खाया होगा, और मैंने जो कुकिंग की है ना, शी ट्राइड डिम सिम बाउज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 94-year-old लेडी. तो जब आप कुछ चीज अच्छी बनाते हो ना और उसको एप्रिसिएशन मिलती है, वो फीलिंग ही बहुत अलग लेवल की है. मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. वो शुरू के जो वो कैसे बोलूं, फर्स्ट मंथ की जो 2-3 लाख रुपए की Sale, सेल थी हाँ. ना, वो आज भी प्राइसलेस है. वेयर वी एवर रीच, एंड आई पर्सनली बिलीव God is so kind. There are so many deserving people in our food industry doing so good, बट रिकग्निशन नहीं मिलता. बहुत से लोग हैं जो सही नहीं कर रहे हैं, एंड गुड इन मार्केटिंग एंड सही बिजनेस करता है. व्हाई टॉसिन इज टॉसिन टुडे, you know, it's simple. I proudly keep telling my team, keep telling everyone, we are not into pizza making business. I'm repeating again. We are not into pizza making business. We are into pizza serving business. And we are not making a product. You understand? We are not making a product. It's not a product means ki I am not making it. Okay, yeah, today my consumption of pizza uh, yearly is example 30 lakh or 40 lakh. I'm reaching to 1 crore pizza I want to sell. Okay, let's put a frozen product, or let's keep it ki mere ko ye shelf life nahi mil rahi, to make it till this date we buy fresh chicken, 100% chicken, not like so many other brands. I don't want to name it, American brands, or so many brands are there. जहाँ आप चिकन के बारे में भी पढ़ोगे 49% आपको चिकन मिलेगा. बाकी थिकनेस है, प्रोसेस चिकन है. आप सो कोल्ड, आई डोंट वांट टू नेम इट, देयर इज वन सैंडविच ब्रांड वर्ल्ड वाइड फेमस है. मैं So समझ many गया. people think it's a healthy sandwich when you adding 6 kind of sauces in it, and the sauces are majorly are palm oil based or sugar based. What you are actually consuming, you know. So that's very particular. I want to create a brand, or I'm trying to serve the food which I can eat on daily basis, or which I can serve to my randomly to my mother, grandmother, or my son. I keep telling this thing. So I'm making a bread. I'm putting 3 nasty things to increase the shelf life, or people get addicted to that flavor. Instead of make it very simple, I'm making it a nice. Tosin is baking its own pull apart bread every day. We make it I love it pull apart bread. 100%, 100% real butter. We used to company proudly saying एक प्रेसिडेंट बटर है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, फ्रेंच कंपनी, उसका बटर, और sometime we use Amul butter. That's it. No nonsense. This year my target is to make my company more than 600 to 700, and I'll do it. Don't think I'm an overconfident guy, but this is not my No, company. definitely. I Because believe this is not my company. I'll promise you, I will make this company public without single investor. That is the idea. I'll do it. I'm talking about. And this is not overconfidence I'm talking about. This is something I know what line I'm making money in other businesses. Definitely I'm doing it. So, but this is it has a potential. I am not making Campa Cola, Coca-Cola. I'm making Red Bull. I'm into Five Guys. जो Five Guys आपने ब्रांड सुना हो, शेक शैक सुना हो. What is your target also? आप सीके बना रहे हो या पराठा बना रहे हो? आप वो बन फरीदाबाद में रही, ऑलमोस्ट फैक्ट्री भी से, आप समझ वो थ्रेड काउंट कोई 300 यूज कर रहा है, कोई 700 कर रहा है. अब आपने 700 थ्रेड काउंट विद गुड पैकेजिंग, विद गुड ब्रांडिंग,
with good product, good value for money, you can charge. टोशिन को ना गूगल जब लोग सर्च करते हैं ना, ये बड़े क्वेश्चंस मैं देख रहा था कि टोशिन क्या इंडिया का ब्रांड है, टोशिन के ओनर कौन है, ठीक है, क्या टोशिन के ओनर रोहित नारंग है। तो आज ये जरा ऑडियंस को आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। मैं आज ये बोलूंगा, मैं आई एम वर्किंग फॉर टोशिन, ऑल क्रेडिट गोज, हमारी पूरी टीम है। आई स्टार्टेड दिस ब्रांड विद माय कजन हनी मेहता, तो वो थोड़ा सा बैकबोन है मेरी इन अ वे। आई एम वेरी लकी कि मेरा पैशन था कि मुझे फूड में कुछ करना था और पर्टिकुलर पिज्जा में कुछ करना था। तो हम बचपन से ना दोनों कजन्स हैं, साथ रहे हैं, तो मतलब जो भी बिजनेस किए हैं साथ किए हैं। तो ये बिजनेस जब हमने किया तो उनको उस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। इज मोर ऑफ अ फाइनेंस गाय, बट ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। मैंने बिजनेस एक्सपेंड किया और उसने फाइनेंशियली उस चीजों को मैनेज करके आज हम दोनों एज ए टीम मतलब ब्रांड यहाँ तक ले आए। देन वी हैव अनदर यू नो 2 सीनियर पीपल वर्किंग पार्टनर इन माय कंपनी, यू नो नीरज खट्टर एंड अभिषेक आजाद। जो नीरज है, जो हमारे पूरे सिस्टम में आप ऐप के थ्रू आईटी या जो भी चीजें देखते हो, यू नो सीनियर लेवल की मैनेजमेंट या जो भी चीजें आप देखते हो वो उनके थ्रू मैनेज होती है। और जो भी आप बिजनेस एक्सपेंशन देख रहे हो, चाहे वो मुंबई का विजन हो, चाहे ब्रांड को दुबई ले जाना हो, यूएस ले जाना हो, अभिषेक आजाद है। तो इट्स नॉट वन मैन शो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोग हैं इसके पीछे। ये बताओ ना, ये इंडियन ब्रांड है ये? तो 100% इंडियन ब्रांड है, प्राउडली सो कॉल्ड पंजाबी ब्रांड है, स्मॉल टाउन बॉय ब्रांड है, जिसमें पंजाबी, बिहारी, हरियाणवी सब लगे लगे। इंटरेस्टिंग। एक सवाल मेरा रह गया था, मैं पूछता हूँ। जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तब नहीं पता था कि किस राइट विंग में जाओगे, लेफ्ट विंग में जाओगे, कैसे चलेगा नहीं पता। बट आज इतने डिकेड के बाद ये तो समझ आ गया कि भाई अगर आज किसी को बिजनेस कर रहा है तो ये 3 क्वालिटी उस बंदे के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जो यूथ आज आपको देख रहा है, अगर वो इस बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को फूड इंडस्ट्री में करना चाह रहा है या किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा है, तो एक बिजनेसमैन के अंदर वो 3 क्वालिटी होनी चाहिए। मैं एक चीज बताता हूँ, ये बहुत डिपेंड करता है हाउ यू आर एज ए ह्यूमन। ठीक है, मेरा मानना ये है, स्टिक टू योर रूट्स। और मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे साथ किसी ने रेस्टोरेंट खोला, उसके 400 रेस्टोरेंट हो गए, या किसी के 2 रेस्टोरेंट थे वो बंद हो गए, यू स्टिक टू, या आपका कंपटीशन आपसे है। सो मेनी टाइम ना इट साउंड्स एरोगेंट ऑल्सो, मैं अपने लास्ट ईयर के नंबर्स के साथ काम कर रहा होता हूँ, पर वो खाली नंबर्स नहीं होते। हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, प्रोडक्ट की हम MIS पूरा डाटा स्टडी करते हैं कि हमारा क्या कंजप्शन रहा, नहीं रहा, कस्टमर को क्या पसंद आया, नहीं आया, तो हमारी ईगो हर्ट नहीं होती। वी स्टिक टू आवर रूट्स, आवर वे इज वेरी सिंपल। मैं बहुत आई फॉलो गुरुद्वारा, मैं इस चीज को बड़ा लकी मानता हूँ कि मैं खाना खिलाने के बिजनेस में, और आज भी हमारा ट्राई ये रहता है कि खाना खिलाना है, ना कि खाना बेचना है। तो उस वजह से पता ही नहीं चला हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कभी ऐसे अकेले बैठ के कभी सोचते हो कि नहीं, लास्ट नाइट आल्सो एंड हनी एंड मी वर टुगेदर, वी मेट वन ऑफ आवर फ्रेंड who is struggling in you know food business, and he really want me to join his food business and expand that business. And I was thinking यार ये इंसान कितना डिजर्विंग इंसान है यार, बट यू नो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है यार। गॉड इज वेरी काइंड टू अस, इट्स वेरी यू नो इट्स वेरी इजी। आज हम फोटो डालें कि यार ओके वी लिविंग दिस लाइफ है, ये फैंसी कार्स मुझे पसंद है चीजें, बट वेरी हार्ड टू से दैट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं गाड़ियां साफ करता था यार, और वो बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, यू नो। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट यार, वो 10 घंटे में 110 गाड़ियों के टायर साफ करके जो कमर की बैंड बजी थी। ये बताओ स्टोरी, ये वाले बैकग्राउंड के बारे में प्लीज बताओ। सो आई बिलोंग्स टू ए गुड यू नो गुड बिजनेसमैन फैमिली, जहाँ मेरा बचपन गाड़ियों पे, और ये लगा लो आई वाज अ स्पॉइल्ड किड टिल 18। तो वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज, जो एक अच्छी फैमिली, जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में क्या होता है कि आप क्या चाहते हो कि यार ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है या कनाडा जाना है। पंजाब और हरियाणा में तो ये कल्चर है पड़ा। सो आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। सो फर्स्ट 2 months तो आई वाज यू नो, पापा ने गाड़ी डे 1 से दिलवा दी थी वहाँ, और बैंक अकाउंट में पैसा था, आई वाज लिविंग माय लाइफ, और ये पता ही नहीं था काम कैसे करना है। तो ऑल थैंक्स टू माय कजन हु मेड श्योर कि यार स्ट्रगल टेस्ट कराए। तो ही सेंड मी वन फाइन डे कि यार आज कॉलेज मत जा,
आज तूने एक जॉब पे जाना है, तो आई वेंट देयर एंड आई एंड अप, उस दिन हमारी किस्मत मेरी इतनी खराब थी कि उस कार वॉश का सबसे बिजीएस्ट डे उस दिन का वही था, और मेरी जो ड्यूटी लगी थी फर्स्ट पार्ट में लगी थी गाड़ी के टायर साफ करनी है। इट वॉज वेरी हार्ड। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि सभी मुझे देख रहे हैं और मैंने कभी खुद की गाड़ी के भी टायर ढंग से साफ नहीं किए होंगे। आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड टू एंड अप क्लीनिंग कार्स एंड देन आई रियलाइज यार, जब घर आया 6 बजे इवनिंग में, $110 लिए। आई थिंक मैं 4 दिन तक सो कॉल्ड उस टाइम पे ट्रोमा में चला गया था, किसी से बात नहीं कर रहा था, मतलब यार क्या हुआ, मैंने क्या है। देन आई रियलाइज यार, 7 समुंदर पार जाके पता चला ये $100 कमाना कितना हार्ड है, जिसको मैं ऐसे हवा में उड़ा रहा था। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने मेरे फादर से $2300 लेके गया था। उसके बाद आज तक जितनी स्कूल फीस, जितनी कॉलेज फीस, जितनी गाड़ियां, जो बिजनेस क्रिएट किया है, मैंने खुद किया है। He definitely gifted me whatever he had, and I'm so blessed because of his blessing. I am here, sitting here today. He gave me everything. The best thing he gave me the wings. कि उन्होंने मुझे बाहर भेजा एंड उन्होंने एक मेक श्योर किया कि मैं अपनी मिस्टेक्स करूं और उन चीजों से लर्न करूं, और आई रीच थे। ही नेवर स्टॉप्ड मी फॉर एनी मिस्टेक्स, बट ही टॉट मी, कर लिया अब तुम डिसाइड करो। This is called a हाँ, father. हाँ, कि he never told me so don't drink and मतलब we made sure कि okay, if I'm having a drink, I'm having very responsible, once in a while, and किसी भी फॉर्म पे है, be honest with your work, ये सब चीजें मेरे फादर से। जो आज ये कॉन्फिडेंस ये फेलियर से आया है या सक्सेस से मिला है? कॉन्फिडेंस इन अ वे, मुझे 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं जो मैनिफेस्टेशन है उसमें बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मतलब जब मैंने टॉसन स्टार्ट किया था ना, आई यूज्ड टू टेल देम यार मैं इंडिया की फर्स्ट पिज्जा कंपनी बना रहा हूँ। माय नेबर्स, ऑल द रेस्टोरेंट यूज्ड टू लाफ एट मी, एंड आज वो लोग मुझसे टॉसन की फ्रेंचाइजी के लिए लाइन में लग के खड़े होते हैं इन ए गुड वे। तो ऐसा नहीं है, मुझे एरोगेंट साउंड नहीं होता, मुझे एक फील होता है, ठीक है कि रोहित, यू रीच हेयर फ्रॉम देयर। और कॉन्फिडेंस विद इन क्या आता है, मेरे ख्याल से मैं बिलीवर हूँ, योर रेंट इज ड्यू एवरी डे। कल तक जो काम किया ना वो कल तक का था, आपने Wow. ब्रांड बनाया, तो एवरी डे आई मेक श्योर, जब तक मुझे लगेगा मैं टॉसिन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या मैं अपने जॉब रोल से ऑनेस्ट हूँ, तब तक मैं एज ए डायरेक्टर या फाउंडर तो मैं हमेशा रहूंगा, एक्ट करूंगा या सीईओ एक्ट करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा मेरे से बेटर कोई उसको हेड करेगा, मैं उस पोजीशन से वॉकआउट कर जाऊंगा। और बात आई है कॉन्फिडेंस की, आप अपने काम को ऑनेस्टी से करते हो तो वो कॉन्फिडेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो जाता है। तो मैं आज भी ड्रीम करता हूँ कि ये कंपनी यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं जाएगी। जैसे मेरा एक ड्रीम है, हम फर्स्ट पिज्जा कंपनी होंगे इंडिया की जो यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में पिज्जा सेल करके दिखाएंगे विदाउट कॉलिंग इट न्यूयॉर्क स्टाइल और इटालियन स्टाइल। इट्स आवर टेक ऑन पिज्जा बट नथिंग इंडियन अबाउट इट। जब पिज्जा इटली से आया, अमेरिकन ने चेंज किया, फिर कैनेडियन ने भी चेंज किया, ऑस्ट्रेलियंस ने भी चेंज किया, इंडियंस क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट फेक चीज एंड ऑल, इट्स लाइक क्वालिटी प्रोडक्ट बट आवर टेक ऑन अ पिज्जा। किसी ने डाइनिंग के लिए पिज्जा बनाया, किसी ने, ठीक है, इटली में मोस्टली पिज्जा डाइनिंग पे खाया जाता है, शेयर नहीं किया जाता। अमेरिका में मोस्टली पिज्जा टेक अवे किया जाता है डाइनिंग से ज्यादा। इंडिया में हमारा पिज्जा डिलीवरी का है, तो हमने डिलीवरी प्रोडक्ट बनाया ना, पैन इंडिया में उसको सर्व करेंगे। राइट, हम उसमें एक्सपर्टीज है, तो हम वही चीज देंगे कस्टमर। मैंने एक पॉडकास्ट किया था बिकॉज आई बिलीव, अभी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो ये वहां से मेरे को ट्रिगर्ड हो गया कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना भूल जाते हैं। हम किसी चीज में लगे थे धंधा 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 धंधा, ठीक है, बट आपको लगता है कि हमें सोसाइटी को एज ए पर्सन जब एक रीच पे आप पहुंच जाओ तो मैं आपको आपका कुछ ऐसा प्लान है? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मैं 2-3 चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। अगेन आई एम लकी, आई फॉलो गुरुद्वारा, आई फॉलो गुरु ग्रंथ साहिब,
तो आई लव दैट कल्चर। वेरी सिंपल है, सबसे पहले इंसान की जो नीड है खाने की नीड है। सो वी हैव स्मॉल एनजीओ विच वी कॉल इट बॉक्स ऑफ लव, जब हम नीडी लोगों को खिलाते हैं। तो वो एक पॉइंट अलग हो गया और हमें उस कल्चर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद मुझे बिलीव है एजुकेशन, आई पर्सनल बिलीव, and we have some program in Tossin where we support some underprivileged kids जिनको हम nice. एजुकेशन करवा रहे हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है माय टीम मेंबर्स। तो आपको एक बड़ी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब टॉसन स्टार्ट हुआ था, एक यंग चैम्प जिसने टॉसन ज्वाइन किया था 6-7 हज़ार की सैलरी में, हिज नेम इज ब्रिजेश। अभी लास्ट मंथ उसने अपनी कोई नई टाटा की गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी ली है, जो उसके गांव में किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं ली, तो वो लेके आया है। एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल आर लाइक वर्किंग फॉर टॉसन, वर्किंग विद मी एज अ फैमिली। बिकॉज मैं बहुत बिलीव करता हूँ टीम में जो लोग काम करते हैं, जो 9-10 घंटे साथ काम करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, खाना खाते हैं, शायद ही बीवी या मम्मी पापा सब 2 घंटे स्पेंड करके सो जाते हैं। तो एक काम पे जो कल्चर बन जाता है, हम इस वे से हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हम किस तरीके से अपने टीम मेंबर्स को ग्रो कर पाए। तो हमारे पे हमें उस चीज के लिए ऐसे बोनसेस बनाए हुए हैं। मंथली लेवल पे अगर आप कुछ चीज अचीव करते हो तो 5%, क्वार्टरली लेवल पे 25%। वी आर द ओनली इंडियन कंपनी इन अ गुड वे। अगर आप ईयरली कुछ टारगेट अचीव कर रहे हो और टीम मेंबर आप साथ में काम कर रहे हो, ईयरली काम किए, तो डबल सैलरी उन पर। तो हम ये भी अपने टीम मेंबर के थ्रू देते हैं। और ड्रीम इज टू बिल्ड आवर कंपनी ऑन इंडियन एथिक्स, सिंपल वे में। और जब भी हम कभी पब्लिक जाएंगे तो वी वांट टू give it back to society in a way. We want to create a good business out. बाकी एंड में जाते जाते अगर ये आपका यूथ है जो आपको देख रहा है, कुछ मैसेज, कुछ एडवाइस? Believe in yourself, and it's okay if you are not a doctor. It's okay if you are not an engineer. You wanted to be a chef, focus on that. If you wanted to be a plumber, focus on that. Who knows यार, तुम 5,000 करोड़ की पाइप कंपनी बना दो। राइट, सिंपल। इफ यू आर गुड विद प्लम्बिंग, देयर आर सो मेनी एग्जांपल जो इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं। बहुत से हैं ब्रांड्स। लाहौरी जीरा के बारे में बात कर लो, 3 कजन्स ने लेमन जीरा बनाया, 10 रुपए का प्रोडक्ट। लुक एट देम, वेयर आर दे। डन है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू ये कन्वर्सेशन करने के लिए। नहीं बट थैंक यू सीरियसली, मीन अ लॉट।